तो यार वर्ब के इस बेहतरीन से बेसिक से लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई। वर्ब ये जो होता है ना, ये इंजन होता है। किसका इंजन होता है मेरे भाई? ये जो वर्ब होता है ये सेंटेंसेस का इंजन होता है। यानी कि अगर आपको वर्ब नहीं पता, अगर आपको क्रिया नहीं पता, क्रिया के कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मेरे भाई आप कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये बेस होता है मेरे भाई किसी भी ग्रामर का, ग्रामर के किसी भी रूल का ये बेस होता है मेरे भाई। क्या क्या है आज हमारे पिटारे में, इसे समझते हैं। वर्ब क्या होता है बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेंटेंस में वर्ब का रियल रोल क्या होता है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि आपको ये पता है कि भैया वर्ब का मतलब क्रिया होता है, जैसे कि कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट। लेकिन इतना ही बता रहने से काफी नहीं है, आपको अपने ज्ञान की सीमा रेखाएं को बढ़ाना होगा। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे चेंज होता है, एस या ईएस का असली कॉन्सेप्ट क्या है, एसएससी में वर्ब के क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेसिक रूल्स हम कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। इस लेक्चर को मेरे भाई मेरे 2 लेक्चर में डिवाइड कर रहा है। एक में मेरे भाई कॉन्सेप्ट होगा और सेकंड में मेरे भाई हम आपको एसएससी के कॉमन एरर्स कराएंगे। गोल हमारा एक ही मेरे भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरे भाई एसएससी के लेवल का ग्रामर तक कनेक्शन बनाना, है ना। यानी कि एक ब्रिज बनाना मेरे भाई। एक तरफ होगा बेसिक कॉन्सेप्ट और एक तरफ होगा मेरे भाई एसएससी लेवल का ग्रामर। दोनों के लेवल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। शुरुआत करते हैं मेरे भाई सबसे बेहतरीन। देखो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। आपको कोई चीज आ रही है तो भी सुनो, नहीं आ रही है तो भी सुनो। वर्ब क्या होता है मेरे भाई? मेरे भाई वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो वर्ब होता है मेरे भाई, ये वो वर्ड होता है जो एक्शन या स्टेट बताता है। एक्शन का मतलब होता है मेरे भाई क्रिया, स्टेट का मतलब ऐसा होता है जैसे कि समझो मेरे भाई कंडीशन, है ना। स्टेट यानी कि आप किसी को लव करते तो लव इज अ स्टेट, है ना। लव इज अ स्टेट। एक्शन या स्टेट मेरे भाई बताता है ये या कंडीशन बनाता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई। जैसे कि मेरे भाई एक्ट, एक्शन में क्या आता है? एक्ट आता है। एक्शन का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? स्पीकिंग भी तो एक्शन है सर, ठीक है। स्पीकिंग का मतलब गाना, सॉरी स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। तो मेरे भाई अगर कोई बंदा कुछ बोल रहा है तो वो भी तो एक एक्शन होता है। तबला बजाना एक एक्शन होता है, गाना एक एक्शन होता है। टीचिंग इज आल्सो एक्शन। एग्जांपल देखो मेरे भाई, जैसे कि राज रन, यानी कि राज भाग रहा है। इसमें जो रन है मेरे भाई, भागना जो है ये क्रिया है। शी सिंग्स, वो गाना गा रही है मेरे भाई, ये जो गाना है ये एक्शन होता है। आई एम हैप्पी में मेरे भाई हैप्पी ये वर्ब है, लेकिन हैप्पी ये कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है। हैप्पी इज नथिंग। हैप्पी बस मेरे भाई एक स्टेट है, एक्शन नहीं है, स्टेट है मेरे भाई। अवस्था बता रहा है, ठीक है ना। अवस्था, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं जिसे हम राज्य कहते हैं। यहाँ पे मेरे भाई स्टेट का मतलब होता है अवस्था, या कोई क्रिया या कोई अवस्था मेरे भाई वर्ब बताता है, ठीक है ना। या तो मेरे भाई वर्ब जो है मेरे भाई ये कोई क्रिया बताएंगे या तो कोई अवस्था बताएंगे। दे आर स्टूडेंट्स में मेरे भाई ये जो आर है मेरे भाई ये वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? वर्ब के 2 टाइप होते हैं। आने वाले टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, हर चीज को धीरे धीरे पढ़ा जाता है। घाई कोई है नहीं मेरे को, ठीक है ना। सेंटेंस में मूवमेंट और मीनिंग वर्ब से आता है। देखो भाई सेंटेंस में मेरे भाई मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक पेन इस जगह से उस जगह गया, यानी कि मैंने एक पेन को इधर से उधर उठा के रखा, तो उठा के रखना ही तो एक वर्ब है। उठा के रखना ही तो एक क्रिया है मेरे भाई। यानी कि सेंटेंस में जब भी कोई क्रिया आएंगी सर तो वो वर्ब से ही आती है मेरे भाई। सेंटेंस में मूवमेंट और मीनिंग, सेंटेंस में मूवमेंट और मीनिंग वर्ब से ही आता है, बिना इसके पॉसिबल नहीं है सर। क्या बता रहे हो सर? मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है ना। छोड़ तो सकते हैं ना वर्ब को, क्यों नहीं छोड़ सकते मेरे भाई? देखो वर्ब के बिना प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनता है। जैसे कि राज अ गुड बॉय, सेंस नहीं बन रहा है। जैसे कि राज इज अ गुड बॉय, मेरे भाई यहाँ पे हमने इज लगाया, इसको भी हम वर्ब बोलते हैं। कौन से वर्ब बोलते हैं? वर्ब के 2 टाइप के अगेन बता रहा हूं, आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में। धीरे धीरे मैं जो बोल रहा हूं वो समझते जाओ। आसान है, आसान भाषा में समझेंगे और एसएससी के पीवाईक्यू तक ले जाके छोड़ूंगा, है ना। यानी कि बेसिक से उठाऊंगा और एसएससी का जो पीवाईक्यू है मेरे भाई वहां पे ले जाके मैं आपको छोड़ूंगा, ठीक है। दे इन अ क्लास, सेंस नहीं बन रहा है मेरे भाई। दे आर इन अ क्लास, यहाँ पे सेंस बन रहा है मेरे भाई। याद रखना वर्ब सेंटेंस को कंप्लीट बनाता है ना। वर्ब के बिना जो सेंटेंस है मेरे भाई, वर्ब के बिना, क्रिया के बिना जो वाक्य है मेरे भाई वो अधमरा या अधूरा सा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ू, ठीक है यार। अब मेरे भाई मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब क्या होता है भैया? आपने बताया कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं। एक होता है वर्ब, एक होता है मेरे भाई मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मेन वर्ब पढ़ाता हूं। देखो मेन वर्ब के स्टार्टिंग में है मेन, यानी कि प्रमुख। मेन का क्या मतलब होता है? मेन का मतलब होता है सर प्रमुख, जो मेन एक्शन बताए, जो डायरेक्टली कोई एक्शन बताता है मेरे भाई। प्ले यानी कि खेलना, ईट यानी कि खाना, रन यानी कि भागना, स्टडी यानी कि पढ़ना, यानी कि ये डायरेक्टली एक एक्शन है।
डायरेक्टली कोई एक्शन बता रहा है, मेन एक्शन होती है। जैसे कि मेरे भाई ही प्लेज क्रिकेट में मेरे भाई ये जो प्ले है मेरे भाई ये एक्शन होता है, ठीक है। क्रिकेट जो है मैं आपको बता दूं ये ऑब्जेक्ट होता है, जिस पे एक्शन हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पे एक्शन हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो एक्शन होती है मेरे भाई वो वर्ब होता है। यहाँ पे एक्शन हो रही है क्रिकेट पे खेलने की, क्रिकेट पे एक्शन हो रही है खेलने की, तो यहाँ पे भैया एक्शन क्या हो गया, यहाँ पे एक्शन हो गया भैया प्ले ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया ही। क्या बोलते हो, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, बहुत बेसिक सी बात है, इतनी बात समझ में आ गई होंगी। दे स्टडी डेली में मेरे भाई दे वो सब्जेक्ट हो गया, किनकी बात हो रही है, वो सब लोगों की बात हो रही है। दे का यानी कि दे का मतलब क्या होता है, वो सब स्टडी, वो सब लोग रोज पढ़ते हैं मेरे भाई, रोज पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां पे मेरे भाई स्टडी ही तो वर्ब है, ये एक्चुअल एक्शन है मेरे भाई। यहां पे खेलना एक्चुअल एक्शन है, पढ़ना एक्चुअल एक्शन है। कहना क्या चाहते हो मेरे भाई, देखो यार जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे भाई आर वर्ब है भैया, यहाँ पे इज वर्ब है। ये आर और इज मेरे भाई डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं बता रहे, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब खेलना नहीं होता है, भागना नहीं होता है, पढ़ना नहीं होता है, गाना नहीं होता है, पढ़ाना नहीं, कुछ भी नहीं भाई, डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं मिल रही है ना। यहाँ पे मेरे भाई हमें डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं मिल रही है, यानी कि मेरे भाई एक होता है मेन वर्ब जो डायरेक्टली कोई एक्शन बताता है, एक होता है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेरे भाई याद रखना सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि मेरे भाई अगर मैं आपको पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बता दूं तो मेरे भाई इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, इन्हें तोते के जैसे याद नहीं करना है, इन्हें तोते के जैसे याद नहीं करना है। पता चला आप याद करते फिर रहे हो, ऐसा नहीं भाई। देखो मेरे भाई जो मेन वर्ब होता है ये उसको हेल्प करता है। ये मेन वर्ब देखो, एक तो भाई मेन वर्ब होगा तो इनका यूज होगा मेन वर्ब के पहले, ठीक है, या तो मेन वर्ब नहीं होगा। अब मुझे बताओ, मैंने आपको जब ये सेंटेंस बताया, मैंने जब यहाँ पे आपको सेंटेंस बताया दे आर इन द क्लास, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है ही नहीं भाई। तो जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब है तभी हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब ऐसे भी समय आएगा जब मेन वर्ब नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब आप मान सकते हो। लेकिन जब मेन वर्ब होगा तो ये मेन वर्ब के पहले आएगा, मतलब कि कहना क्या चाहती हूँ सर, है ना। एग्जाम्पल है क्या यहाँ पे, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, पर एग्जाम्पल लाए हैं हम, टेंशन ना लो, ठीक है। मेरे तो सेंटेंसेस देखो भाई, शी इज डांसिंग, मेरे भाई डांसिंग ये तो मेन वर्ब हो गया ना। डांस ये एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन है, नाचना ये डायरेक्ट एक्शन होती है। इज इसके पहले आया है, ये है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे पढ़ना मेरे भाई डायरेक्ट एक्शन होती है, आर उसके पहले आया है हेल्पिंग वर्ब बन के। मेरे भाई वर्क को कंप्लीट करना, किसी चीज को संपूर्ण करना, किसी कार्य को संपन्न करना, ये डायरेक्ट वर्ब होता है मेरे भाई। इसके पहले हैव आया है तो ये हैव को ही तो मैं हेल्पिंग वर्ब बोल सकता हूं। हेल्पिंग वर्ब माने वर्ब की मदद करने वाला इंसान मेन इंसान के पहले आता है, याद रखना। जो मेन वर्ब का हेल्प करे, हेल्पिंग वर्ब मेरे भाई टेंसेस और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, बेस बनाता है, फाउंडेशन बनाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या आपको बातें समझ में आ चुकी है? आगे बढ़ते हैं। देखो यार मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही बताया, अगर या तो मेरा भाई सेंटेंस में मेन वर्ब है या तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर मेरा भाई ये दोनों ही आते हैं, अगर ये किसी समस्या के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण ये दोनों ही एक सेंटेंस में आते हैं मेरे भाई, तो पहले मेरे भाई कभी भी हेल्पिंग वर्ब आता है, पहले मेरे भाई छोटे इंसान आते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब मेरे भाई थोड़ा छोटा इंसान है, उसके बाद आते हैं बड़े लोग यानी कि मेन वर्ब। एग्जांपल मेरे भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, ही इज प्लेइंग में मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ही तो होता है सर हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग होता है सर मेन वर्ब, आर इज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड वर्क मेरे भाई वर्किंग में वर्क आ रहा है, और वर्क मेरे भाई मेन वर्ब होता है एमवी, है ना, मतलब वो कार्य में प्रगतिशील है, कार्य को संपन्न कर रहा है, कार्य कर रहा है, हुआ नहीं है अभी तक। वी हैव मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब, फिनिश होता है मेरे भाई मेन वर्ब, ठीक है। क्या बोलते हो, है ना। मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब मैंने ऐसा लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन याद रखना मेरे भाई मेन वर्ब कभी भी बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब कभी भी पहले आता है। क्या चीजें समझ में आ गई है ना। एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक देखो, और क्या क्या पढ़ना है सर हमें, और क्या क्या लाए हो पिटारे में। देखो मेरे भाई मैंने कई सारी चीजें लाया है, आज हमें मेरे भाई यहां तक पढ़ना है। एसएससी के कॉमन एरर्स इसके बाद मैंने लगाया हूं, बेहतरीन लगाया हूं, और ये आपको कल पढ़ने मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में बता डालो ये लेक्चर आपको कैसा लगा। बताया तो मैंने काफी बेसिक हो, लेकिन मेरा काम ये है, देखो यार टीचर का काम ये होता है कि वो बेसिक से उठाए लेकिन अच्छे लेवल पे ले जाके आपको छोड़े,
है ना। बेसिक से पढ़ाना एक, देखो मेरे भाई, एक तो कोई टीचर बेसिक से नहीं पढ़ाते, एडवांस से पढ़ाते, जो बेसिक से पढ़ाते हैं वो एडवांस तक नहीं ले जाते। तो यहाँ मेरा यही प्रयत्न है कि मैं आपको दोनों काम करूं। एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक रूल मेरे भाई एक होता है, और वो ये होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, कान नाक आंख मुंह जो भी है सबसे ध्यान से सुनो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है, यानी कि माने जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। कहना क्या चाहते हो भैया, कहना इतना ही चाहता हूं, या तो मेरे भाई कोई भी चीज दुनिया में दो प्रकार की होती है, या तो वो चीज एक वचन होती है या तो बहुवचन होती है। मतलब मेरे भाई, यानी कि कोई भी चीज मेरे भाई सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है। याद रखना सिंगुलर का मतलब होता है, रिपीट करूं, सिंगुलर का मतलब होता है मेरे भाई एक वचन, और मेरे भाई प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। नहीं समझा, वापस से सुनो। सिंगुलर का मतलब होता है मेरे भाई जब कोई चीज एक रहेंगी, है ना, ठीक है ना। प्लूरल का मतलब होता है जब कोई चीज अनेक रहेंगी, ज्यादा रहेंगी, मोर रहेंगी, एक्स्ट्रा रहेंगी, ठीक है, ये सारे आ गया, ठीक है। ज्यादा लोग रहेंगे तो मेरे भाई वो प्लूरल हो जाएगा, कम एक बंदा है मेरे भाई तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहली बात मेरे भाई, सिंगुलर का एक सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट मेरे भाई, सब्जेक्ट क्या होता है नहीं पता सर, वापस से रिवाइज करा देता हूं। जो किसी भी क्रिया को संपन्न कर रहा है, जो किसी भी क्रिया को कर रहा है, वही सब्जेक्ट होता है। ही इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, ही, वह खेल रहा है, ही सब्जेक्ट है। दे आर वर्किंग, वर्किंग इज एक्शन, आर इज हेल्पिंग वर्ब। कौन वर्क कर रहा है, वह सब वर्क कर रहे हैं, दे आ गया, ठीक है ना, ठीक है। हैव मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश मेरे भाई मेन वर्ब है, वी मेरे भाई सब्जेक्ट है। क्या बोलते हो, ठीक है। हाँ, ज्यादातर केसेस में आप बोल सकते हो कि सब्जेक्ट पहले आता है, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट। मेरे भाई याद रखना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं मेरे भाई, अगर ये वर्ब, देखो यार, अच्छा वर्ब हटाओ, मेरे भाई ये जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट होता है ना, देखो सब्जेक्ट में मेरे भाई जब आप एस या ईएस लगाते हो तो ये प्लूरल बनता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई प्लूरल बनता है मेरे भाई। अगर आप एस या मेरे भाई ईएस नहीं लगाते हो तो मेरे भाई ये सिंगुलर बनता है, ठीक है। एक तो मेरे भाई आप एस या एस लगाते हो तो वो प्लूरल बनता है, एस या एस हटाते हो तो वो सिंगुलर बनता है। वर्ब में मेरे भाई उल्टा है, वर्ब में इसका उल्टा है। वर्ब में मेरे भाई जब आप एस या एस लगाते हो तो मेरे भाई वो सिंगुलर बनता है, और वर्ब में मेरे भाई जब आप एस या एस हटाते हो तो वो प्लूरल बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो यार, सिंपल सी बात इतनी है, सिंपल सी बात इतनी है कि जब भी आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, जब एक रहेगा सब्जेक्ट तो मेरे भाई वर्ब में एस या एस चिपका डालो, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस हटा डालो। क्या बोलते हो, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई। सिंपल सी मैंने बात बोला है, सुन लो। जब मेरे भाई देखो यार, सब सिंपल बात, सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट का गुणधर्म ऐसा है मेरे भाई कि जब आप एस या एस लगाते हो तो वो प्लूरल बनता है, एस या एस हटाते हो तो वो सिंगुलर बनता है। इसका उल्टा वर्ब में होता है, वर्ब में अगर आप एस या एस लगाते हो तो वो सिंगुलर बनता है, एस या एस हटाते हो तो वो प्लूरल बनता है। इसे तोते के जैसे याद नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस से बिल्डअप हो जाएगा और मैं खुद करा दूंगा। ग्रामर याद करने की चीज नहीं है, मैथमेटिक्स जैसे में टेबल कैसे याद करते हैं, ग्रामर में कुछ याद नहीं, ग्रामर में समझो भाई कि क्या होता है ना। अब आपने ये तो याद नहीं रखा ना कि शेर जंगल में रहता है। मेरे भाई जब आपको जिंदगी में पता चला कि भाई शेर जंगल में रहता है, याद थोड़ी किया कि शेर जंगल में रहता है। शेर, ये तो समझने वाली बात है ना। ही प्लेस में मेरे भाई याद रखना, ही मेरे भाई ये सिंगुलर है, ही यानी कि वह, एक जन की बात हो रही है। जब एक जन की मेरे भाई बात हो रही है तो मेरे भाई ये तो सिंगुलर हो गया ना। और प्ले मेरे भाई वर्ब है, जब आप मेरे भाई वर्ब में एस या ईएस लगाते हो तो मेरे भाई वो सिंगुलर बनता है। मेरे भाई शी एक ही जन तो है, वह लड़की एक ही तो है, वो तो लिख रही है मेरे भाई कुछ राइटिंग। एस या ईएस लगाते हो मेरे भाई तो वो सिंगुलर बनता है, यानी कि मेरे भाई वर्ब में एस या ईएस लग गया है। राज मेरे भाई स्टडीज, राज मेरे भाई स्टडी कर रहा है, एस या एस मेरे भाई यहां लग गया है, यानी कि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगता है। एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे बता दिया है। लेकिन मेरे भाई एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, टेंसेस के ऊपर, है ना, टेंसेस मेरे भाई, टेंसेस के ऊपर आपका मैं मेरे भाई आज रात को कितने बजे, 7 बजे मेरे भाई ला रहा हूं क्लास वन मेरे भाई। 40 मिनट से ज्यादा लंबी वो क्लास है। उसमें मैंने वर्ब समझाया, सब्जेक्ट समझाया, ऑब्जेक्ट समझाया।
ये भी रूल मैंने उसमें पढ़ाया है। अगर आप मेरे भाई पूछोगे ना कि भैया एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है, कैसे बताए, स्टडीज में ये यस लगाए, ईएस लगाए, कैसे लगता है, ये सारी चीज मैंने डिस्कशन करा है। तो वो टेंसेस का लेक्चर देख लो मेरे भाई, देखोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो वो लेक्चर आपको आज देखने मिल जाएगा। बाकी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट मेरे भाई सिंगुलर का तो बता दिए सर, प्लूरल का बता दो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। अगर मेरे भाई प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन वाला सब्जेक्ट है, तो मेरे भाई वर्ब का बेस वर्ब लगता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, जैसा है वैसा वर्ब रहता है। वर्ब में आप मेकअप शेकअप नहीं करते हो। जैसे कि मेरे भाई दे, वह सब प्लूरल है, वी प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है। मेरे भाई मैंने क्या कहा था, वर्ब को जब आप एस या एस हटाते हो तो वो मेरे भाई प्लूरल बन जाता है ना। प्ले में मेरे भाई एस नहीं है, ये प्लूरल है। स्टडी में एस नहीं है, प्लूरल है। राइट में एस नहीं है, प्लूरल है। क्या बोलते हो, इतना ही है मेरे भाई। देखो मेरे भाई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है, ऐसा समझो। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस नहीं लगा सकते, ऐसा समझो। एक ही चीज को कई तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन कई तरीके से मत समझो। एक चीज को ऐसे समझो कि समझ जाए, क्योंकि समझने को जिंदगी में और भी चीजें है ना। ऐसा यही बता रहा हूं मैं। एस यस का मेरे भाई कुछ रियल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मेरे पास भाई एस और ईएस जो होता है वो ही, शी, इट, नेम के साथ यूज होता है वर्ब में। वर्ब प्लस एस यस कब लगता है मेरे भाई, जब आप ही, शी, इट, नेम ऐसा याद रखोगे। देखो मैंने पहले ही कहा, या तो मेरे भाई आप ऐसा याद रखो कि एस यस जो होता है मेरे भाई वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। अब ही, शी, इट, नेम ये क्या है मेरे भाई, ये सब तो सिंगुलर ही है सर, ये तो सब सिंगुलर ही है। तो ऐसे याद रखो कि सर एस या ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, यानी कि जब आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना है तब यूज होगा। या तो मेरे भाई ही, शी, इट, नेम याद रखो। जैसा आपको याद रखना है अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका चुनाव करो, ठीक है। ही मेरे भाई सिंगुलर है तो मेरे भाई वर्ब में एस लगाए। शी मेरे भाई सिंगुलर है तो एस लगाए। राम मेरे भाई सिंगुलर तो एस लगाए, ठीक है। अगली बात मेरे भाई मैंने क्या कहा था, एस यस का रियल कॉन्सेप्ट यही है कि जब मेरे भाई प्लूरल रहेगा तो एस या एस हटा डालो। आई, वी, यू, दे ये तो सब प्लूरल ही है सर, क्या बात कर रहे हो, ये तो सब प्लूरल ही, ये तो सब अनेक ही है, ये तो सब ज्यादा ही लोग हैं। तो वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा, यानी कि मेरे भाई वर्ब में मेकअप नहीं रहेगा। प्ले में आपने आईएनजी नहीं लगाया, एस या एस नहीं लगाया, ईडी भी नहीं लगाया, यानी कि बिना मेकअप का वर्ब वहां पे चिपका डालो। वर्क में मेरे भाई वो सब चीजें नहीं है, स्टडी में मेरे भाई वो सब चीजें नहीं है। क्या बोलते हो, क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो मेरे भाई नेक्स्ट लेक्चर इसी का पार्ट 2 होगा। देखो मैं वर्ब को 2 क्लास में खत्म करूंगा, इन फ्यूचर मुझे लगेगा तो मैं तीसरी क्लास बना डालूंगा। सिंपल सी बात इतनी समझो कि अगले लेक्चर में मैं तुम्हें कराने वाला हूं एसएससी के बेहतरीन से क्वेश्चंस। मैंने आज जो बताया उसी पे क्वेश्चन समझाऊंगा। आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, रिवीजन कर लो। नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोडेड है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। वोकैबलरी के अभी आपको क्लास अपलोड हो जाएंगी 3 घंटे बाद, आपको देख सकते हैं बेहतरीन किसी क्लास है। नेमोनिक्स के थ्रू मैंने वोकैबलरी समझाया है। कॉमन एसएससी के एरर्स मेरे भाई, क्योंकि लास्ट तक पहले ही बहुत कम बच्चे लोग पोस्ट है, सब तो बच्चे पहले ही स्किप कर डालते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपने आप में वो एक अचीवमेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हमने क्लास लास्ट तक देखी है, और उसके बाद मेरे भाई मैं आपको प्यारा से दिल दे दूंगा। और उसके बाद मिलते हैं मेरे भाई कल, वोकैबुलरी की क्लास लग जाएंगी, वो देख लेना। मिलते हैं कल कॉमन एसएससी के एरर्स के साथ। मैं पिटारा लेके आपके आगे आऊँगा कल इतने ही बजे।